हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की 2024 से 2025 के बीच में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं उन पर बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो करंट का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सम्मेलनों से नैम सम्मेलन कहाँ हुआ, एससीओ का सम्मेलन कहाँ हुआ, ये बैठक ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई, G20 कहाँ संपन्न हुआ, इन सभी से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आने वाली सभी एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों 2024-25 के बारे में। सबसे पहला जो सम्मेलन है उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। WEF की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं कि 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में कहाँ संपन्न हुई, ये आपसे पूछा जाएगा, राइट। सबसे पहले आपको याद क्या क्या रखने हैं, इन पर बात कर लेते हैं। पहला नंबर तो आपको याद रखना है कि कौन सी बैठक थी। नंबर, बैठक का नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको क्या करना होता है, किस नंबर की बैठक थी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कब हुई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां पर हुई, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसने उसकी अध्यक्षता की, उससे भी क्वेश्चन बनता है। क्या वहां पर इंपॉर्टेंट दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर हुए, क्या समझौते हुए, इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आने वाले भविष्य में कहां पर संपन्न होगी नेक्स्ट बैठक, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब एक एक पॉइंट पर ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुई, तो क्रम कौन सा था? 55वां क्रम था, यानी कि कौन से क्रम की बैठक थी? 55वीं बैठक थी। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड हो गया, आयोजन कब हुआ? 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में। आपने यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 का जो अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, राइट। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ईयर, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए डेट्स हो गई। यहाँ से भी क्वेश्चन, जब एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए सोचता है तो वो डेट भी दे देता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में संपन्न हुई। कहां पर संपन्न हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। कौन सी बैठक थी? विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी। कौन से नंबर की थी? 55वीं बैठक थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ संपन्न हुई? दावोस में संपन्न हुई। दावोस कहाँ पर है? दावोस है स्विट्जरलैंड में, याद रह जाएगा। और 2025 की इसकी थीम क्या रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या थीम रही है? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या थीम थी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो याद हो जाएंगे सारे पॉइंट। मैंने आपको बताया WEF की 55वीं बैठक संपन्न हुई कब? 20 से 24 जनवरी 2025 में। कहां पर? दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम क्या रही है आपको याद रखना है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग इसकी थीम रही है। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर ये आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बैठक किसकी हुई है भाई? नवी क्लाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में संपन्न हुई। कौन से क्रम की है? 9वीं है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कौन सी क्रम की है? तो 9वें क्रम की है, ठीक है। कौन सी बैठक है? 9वीं बैठक है। कौन सी है? क्लाड विदेश मंत्रियों की बैठक है 2025। कब आयोजन हुआ? 21 जनवरी 2025 में, ठीक है। कहां पर आयोजन हुआ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है भाई? अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ 21 जनवरी 2025 में। बैठक की मेजबानी किसने की है? कौन मेजबान रहा है? जिसने मेहमान नवाजी की है, मेजबान कौन रहा है? तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो थे, वो क्लाड विदेश मंत्रियों की बैठक के मेजबान थे। और अगर भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया, ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रतिनिधि कौन गया था वहां पर बैठक में शामिल होने, तो आपको याद रखना है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर शामिल हुए थे, राइट।
यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? डॉक्टर एस जयशंकर। क्या है वो? विदेश मंत्री हैं। कौन से क्रम की बैठक थी? 9वीं क्लाड बैठक थी विदेश मंत्रियों की। ठीक है, कहाँ पर संपन्न हुई? वाशिंगटन डीसी में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कब? 21 जनवरी 2025 को। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक। कौन सी है? D8 आर्थिक सहयोग संगठन की कौन से क्रम की बैठक है? तो 11वीं बैठक है। इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, राइट? मैंने आपको बताया जितने भी पॉइंट बताती चलूंगी सब क्या है, आपको याद करते हुए चलना है भाई, राइट? तो क्या बताया मैंने? D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक है। 11वीं बैठक है। आयोजन कब हुआ? 19 दिसंबर 2025 को। कहां पर हुआ? मिस्र में हुआ, राइट? कहां पर आयोजन हुआ? मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। बैठक का विषय क्या रहा है? युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना इस बैठक का क्या रहा है? उद्देश्य रहा है। ठीक है, विषय या उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट आता है, यह आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट रहेगा। क्या है क्वेश्चन? 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। कौन से क्रम का G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में? आपको याद रखना है कौन सा था? 19वां था। ठीक है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 है ना, 20 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका सम्मेलन हुआ। कहां पर इसका आयोजन हुआ? कब हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। ये क्या है? G20 का 19वां बैठक है, सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन। ठीक है, जिसकी थीम क्या रही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। ठीक है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना इसकी थीम रही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। थीम को निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना क्या है? इसकी थीम है। बात क्लियर हो गई? का निर्माण इसकी थीम रही है। कहां पर संपन्न हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था? तो 19वां शिखर सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ। थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। यहाँ पर फसाता कैसे है? कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर आपसे कथन कारण में आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड बनाने की कोशिश की तो क्या कह देगा कि 20वां शिखर सम्मेलन था क्या, है ना? ऐसे दे देगा कि ये जो था, जो G20 का शिखर सम्मेलन 2024 में संपन्न हुआ वो 20वां था। तो आपको क्या याद रखना है? 20वां नहीं था। कौन सा था? 19वां शिखर सम्मेलन था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या राष्ट्रपति ने इसकी क्या की है? राष्ट्रपति ने या विदेश मंत्री ने इसकी बैठक में हिस्सा लिया है? तो आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों में से किसी ने हिस्सा नहीं लिया है। किसने हिस्सा लिया है? किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया? इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया गया। शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शामिल हुए। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका 18वां, ये तो 19वां था ना, तो 18वां कहां पर G20 शिखर सम्मेलन हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे 2023 में भारत ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। नई दिल्ली में क्या हुआ था? 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट जो है वो कहां पर होगा? तो 20वां जो सम्मेलन है, 20वां सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका में 2025 में आयोजित होगा। तो G20 से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? G20 का 2024 में शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। 2023 में 18वां हुआ था नई दिल्ली में। और 20वां कहाँ पर होगा? 20वां अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 20वां आपको याद रखना है कहाँ पर संपन्न होगा? 20वां होगा दक्षिण अफ्रीका में, राइट? दक्षिण अफ्रीका में 20वां शिखर सम्मेलन G20 का होगा।
कब होगा? 2025 में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ये हो गया आपका डबल स्टार का जी 19वां G20 शिखर सम्मेलन, राइट। और ये आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की बात हो रही है। अब यूएन से संबंधित कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे। यूएन की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। कहां पर इसका मुख्यालय है? कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। न्यूयॉर्क में क्या है? इसका मुख्यालय है। एंटोनियो गुतेरस जो है वो महासचिव है यूएन के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के। महासचिव कौन है? तो महासचिव का नाम आपको याद रखना है, महासचिव है एंटोनियो गुतेरस, ठीक है। एंटोनियो गुतेरस, जो कि कहाँ के हैं भाई? पुर्तगाल के हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, पुर्तगाली हैं। और 100, चलिए उसको छोड़ दीजिए। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सम्मेलन था? कौन से क्रम का था? तो 29वां था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूएन का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2000, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? COP29 के नाम से, ठीक है। 29वां जलवायु शिखर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं इसको, कॉप को, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन का 29वां यानी कि COP29 कब कहां पर आयोजन हुआ? 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ। कहां पर आयोजन हुआ? 2024 में 12 नवंबर 2024 में कहां पर इसका आयोजन हुआ? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। कहां पर हुआ? 29वां जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का COP29 के नाम से जाना जाता है। कहां पर इसका आयोजन हुआ? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। इसकी थीम क्या रही है? तो इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ये इसकी क्या रही है? थीम रही है किसकी? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की, राइट। इस COP28 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपको याद रखना है दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में COP28 का आयोजन हुआ था। COP30 का आयोजन कहां पर होगा? तो आपको याद रखना है ब्राजील में होगा 2025 में COP30 का आयोजन, ठीक है। ब्राजील में होगा 2025 में COP30 का आयोजन। COP29 कहाँ आयोजन हुआ? बाकू अजरबैजान में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन की स्थापना मैंने बता दी 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इनके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि एक पुर्तगाली नागरिक हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक, यानी जिसे हम चोगम के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रमंडल की बैठक कौन से क्रम की थी? 27वें क्रम की थी, 2024 की। कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो 24 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच में अपिया समोआ में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। समोआ में राष्ट्रमंडल की बैठक का आयोजन हुआ 2024 में। 27वें क्रम की बैठक थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विषय क्या रहा था इसका? तो वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, राइट। ये था इसका विषय। क्या था? वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन फ्यूचर कॉमन वेल्थ, ये है इसका राष्ट्रमंडल बैठक का विषय, राइट। ये पॉइंट याद रहेगा। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जो थे, वो क्या है? इसके प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए जरा, 26वां जो है राष्ट्रमंडल किगाली रवांडा 2022 में
हुआ था 26वां राष्ट्रमंडल जो हुआ था, बैठक जो हुई थी अध्यक्षों की किगाली में हुआ था, जो कि रवांडा में है 2022 में। और 28वीं 2026 में कहाँ होगी? 28वीं कब? 2026 में कहाँ पर आयोजित होगी? तो एंटीगुआ बरमूडा एवं बरमूडा में आयोजन होगा इसका, याद रह जाएगा। 2026 में 28वीं बैठक कहाँ पर होगी राष्ट्रमंडल की? आपको याद रखना है एंटीगुआ एंड बरमूडा में इसकी बैठक का आयोजन होगा। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी मेंशन कर लीजिए। कब हुई थी? 1931 में, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? लंदन, यूके में, राइट। ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप। क्या बताया मैंने? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई। कहाँ पर? लंदन यूके में इसकी स्थापना हुई थी। ये सभी पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात हो रही है। आयोजन कहाँ पर हुआ? 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में कजान, रूस में इसका आयोजन हुआ। रूस का जो कजान शहर है वहां पर इसका आयोजन हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का? तो 16वां था, आपको याद रखना है। ठीक है, कब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी? तो आप याद रखेंगे 2009 में। कहाँ पर हुई था? कहाँ पर मुख्यालय है इसका? तो शंघाई, चाइना में क्या है इसका मुख्यालय स्थित है, राइट। तो ये सारे ब्रिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 में कजान, रूस में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, ये भी याद रखना है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। किसने की सम्मेलन की अध्यक्षता? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये भी आपके लिए जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ना राष्ट्रपति, ना विदेश मंत्री, ना ही केंद्रीय मंत्री, कोई नहीं। किसने अध्यक्षता की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, राइट। भारत का प्रतिनिधि कौन बना था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। इसकी थीम क्या रही है? इंपॉर्टेंट है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। क्या थीम रही है? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना इसकी थीम रही है। अब यहीं अगर बात की जाए कि 15वां जो 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। 2023 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 15वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा, तो आपको याद रखना है ब्राजील में आयोजन होगा 15वें सम्मेलन का। ठीक है, ब्राजील में होगा, 2025 में होगा। ठीक है, ब्रिक्स जो है कौन कितनी कंट्रियों का देश बन गया है? अब टोटल 10 सदस्य शामिल हो गए हैं ब्रिक्स में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शंघाई रूस में, शंघाई चाइना में इसका मुख्यालय है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। कजान रूस में 2024 में इसकी बैठक का आयोजन हुआ, मतलब सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में आयोजित हुआ था। 17वां सम्मेलन ब्राजील में 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक। किसकी? एससीओ के। ठीक है, एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? आपको याद रखना है 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है क्या कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको याद रखनी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में हुई थी। शंघाई की कहाँ हुई थी? सॉरी,
ब्रिक्स की कहाँ हुई थी? शंघाई चाइना में हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? एससीओ की बीजिंग में हुई थी। ठीक है, बीजिंग चीन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आयोजन 2024 में इसकी परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? बैठक इस्लामाबाद पाकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व कौन था? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया भारतीय प्रतिनिधित्व। राइट, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 का आयोजन कहां पर हुआ? क्या पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 की बात की जा रही है यहाँ पर। आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच में हुआ। कैली कोलंबिया में हुआ। कहां पर हुआ? कैली कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में सुसाना मोहम्मद थे। ठीक है, सुसाना मोहम्मद ने क्या किया? सम्मेलन की अध्यक्षता की। और सम्मेलन का विषय क्या था? प्रकृति के साथ शांति। ठीक है, प्रकृति के साथ शांति। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 का क्या था? विषय था। और ये आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो COP 16 का आयोजन कैली कोलंबिया में हुआ। सी से कैली कोलंबिया और सी से ही COP 16 याद रखना है आपको। राइट, प्रकृति के साथ शांति इसका विषय रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024। राइट, क्या पूछा जा रहा है? आसियान के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही है। आयोजन कहां पर हुआ? 9 अक्टूबर 2024 में वियंतियाने लाओस में इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ आसियान का आयोजन? वियंतियाने लाओस में आसियान का आयोजन हुआ। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, अच्छा, विषय क्या रहा है? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना इसका विषय रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाना इसका विषय रहा है। 46वां और 47वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा भाई? तो ये याद रखना है आपको, मलेशिया में इसका आयोजन होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, आसियान का 46वां और 47वां सम्मेलन यानी कि 46th और 47th सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? मलेशिया में आयोजित होगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1967 में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में आसियान की स्थापना हुई। राइट, मनीला फिलीपींस में क्या हुई? आसियान की स्थापना हुई। कब हुई? 1967 में हुई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो 44वां 45वां शिखर सम्मेलन याद रहेगा। वियंतियाने लाओस में इसका आयोजन हुआ। विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलेपन को बढ़ाना। और 46वां और 47वां सम्मेलन मलेशिया में आयोजित होगा। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1967 में आसियान की स्थापना हुई। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024। नाटो यूपीएससी एग्जाम आपने देखा होगा, अभी 25 को जब आयोजन हुआ है उसका, नाटो से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई नाटो की? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाटो की स्थापना, ठीक है, कब हुई? 1949 में। 1949 में क्या हुई? नाटो की स्थापना हुई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 कहां पर हुई? ब्रसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय स्थित है। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो नाटो का 34वां यानी कि 34th जो शिखर सम्मेलन है 2024 में कब आयोजित हुआ? 9 से 11 जुलाई 2024 के बीच वाशिंगटन डीसी अमेरिका में नाटो का क्या हुआ? शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 33वां और 35वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर होगा? वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 33वां जो हुआ था विनियस लिथुआनिया में 2023 में हुआ था। और 35वां जो होगा हेग नीदरलैंड में होगा। ठीक है, हेग नीदरलैंड में कौन सा होगा? 35वां
सम्मेलन आयोजित होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेंगे, ठीक है। भविष्य में सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार हाईलाइट कर रही हूँ तो नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। हेग नीदरलैंड किसका मुख्यालय, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आईसीजे का, अंतरराष्ट्रीय क्या है भाई, जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आईसीजे का मुख्यालय स्थित है हेग नीदरलैंड में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए, एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो कहाँ पर हुई, 4 जुलाई 2024 को इसका आयोजन हुआ था, अस्तान कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, कहाँ पर, अस्तान कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, आपको याद रखना है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग इसकी थीम थी, ये इंपॉर्टेंट है। 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ, चाइना में हुआ 2025 में, ठीक है, सॉरी चाइना में 2025 में इसका आयोजन होगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार बना लेंगे। एससीओ की 24वीं बैठक मैंने आपको बताई, अस्तान कजाकिस्तान में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर एस जयशंकर थे। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग इसकी थीम थी, और 25वीं बैठक का आयोजन चाइना में होगा 2025 में, राइट, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कौन से नंबर का है, 50वां है, याद रखना है, 50वां G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन 13 से 15 जून के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ, इटली के अपुलिया के फसानो में, ठीक है, फसानो शहर है इटली के अपुलिया का, ठीक है, इटली के अपुलिया के फसानो शहर में G7 का आयोजन हुआ। कौन से नंबर का G7 था, 50वें नंबर की बैठक थी, ये सम्मेलन था। भारतीय प्रतिनिधि कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। भाई जहां प्रतिनिधि की बात की जाएगी, अगर इस पे हाईलाइट किया जा रहा है तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको फंसाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। 49वां और 51वां सम्मेलन, तो 49वां अगर आपसे पूछा जाए 2023 में कहाँ पर हुआ था, तो जापान में 2023 में हुआ था, और 51वां कहाँ संपन्न होगा 2025 में, तो आपको याद रखना है कनाडा में संपन्न होगा 2025 में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले वर्ष में कहाँ पर होगा ये, ठीक है। कहाँ पर हुआ, 2024 का इटली के अपुलिया के फसानो में आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता की गई। 2025 में 51वां जो शिखर सम्मेलन होगा G7 का, वो कनाडा में होगा 2025 में, राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 10वां विश्व जल मंच 2024 कौन से नंबर का है, 10वां है, विश्व जल मंच 2024 आयोजन 18 से 25 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाइएगा जरा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, G7 भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार रखेंगे आप इस पर। बाली इंडोनेशिया में विश्व जल मंच का आयोजन हुआ, थीम क्या थी इसकी, साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम थी, क्या थीम थी, साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजन हुआ, बाली इंडोनेशिया में, थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। आगे बढ़ जाते हैं, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 कौन से क्रम की है, 26वीं है, इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजन 22 से 25 अप्रैल 2024 में रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, रॉटरडम नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन हुआ, 26वें नंबर की थी ये, थीम क्या रहा, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, क्या थीम थी, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना इसकी थीम थी, राइट, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कौन से नंबर का, 7वें नंबर का, क्या था, हिंद महासागर सम्मेलन था, आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन, पर्थ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हुआ। विषय क्या था,
स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। पूछे जाते हैं थीम, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सम्मेलन है, आपको उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, कौन से क्रम का था, ठीक है, क्रम याद रखना है। देन आपको क्या याद रखना है, कहाँ पर हुआ, ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। किसने अध्यक्षता की, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भारतीय मेजबान कौन था, यानी कि भारतीय प्रतिनिधित्व कौन था, प्रतिनिधि के रूप में कौन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कब होगा, राइट, नेक्स्ट कहाँ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना कब हुई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट होते हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसी भी सम्मेलन, चाहे वो राष्ट्रीय नेशनल की बात हो या इंटरनेशनल की बात हो, राइट। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आपको ये टारगेट करके पढ़ना होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। थीम क्या रहा, विषय क्या रहा, वो भी जरूरी होता है। तो ये सारे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विषय क्या था, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, इसका विषय था। और ये है लास्ट हमारा 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम शिखर सम्मेलन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नेम शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ, 15 से 20 जनवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ। कंपाला, युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन हुआ, राइट। कहाँ पर हुआ, युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन हुआ, इंपॉर्टेंट है। विषय क्या रहा, साझा समृद्धि, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। क्या विषय रहा, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इसका विषय रहा। और अगर यहीं आपसे नेम की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो कहाँ पर हुई थी, क्या बताना है, जकार्ता इंडोनेशिया में क्या हुई थी, नेम की स्थापना हुई थी 1961 में, राइट। कहाँ पर हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया, कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या बताएंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो 19वां गुटनिरपेक्ष जो शिखर सम्मेलन था कहाँ पर आयोजित हुआ, 2024 में कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। विषय क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इसका विषय था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये थे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन थे मैंने आपको बता दिए हैं। जहां से क्वेश्चन बन सकता था, बनता है, जहां से बन सकता है, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने जीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस अभ्यास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, राइट, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।